ऐसे रचनाकारों को रूबरू कराएं जिनको कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मंचों पर नहीं सुन पाए हैं, लेकिन उनकी कविताएं यदि आज इस मंच पर होंगी तो निश्चित रूप से मुझे एक अमित कुमार यश हैं, ये मुझे गाज़ियाबाद के एक कार्यक्रम में मिले। आप विश्वास करिए, ये युवा रचनाकार, मैं उसकी भूमिका भी रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक स्टैंडिंग माइक आप यहाँ बीच में रख दें, क्योंकि थोड़ा सा हमारे रचनाकारों को थोड़ा अच्छा लगेगा कि वो माइक पर आकर अपनी प्रस्तुति दें। तो एक स्टैंडिंग माइक आप यहाँ पर रख दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमित कुमार यश इतना मीठा गीतकार, एक रचना मैंने इनकी नारी जाति को समर्पित, बेटियों को समर्पित वो रचना पढ़ी जब इन्होंने, तो मेरी आंख में आंसू आ गए। और आप विश्वास करिए, मैंने खड़े होकर इनका अभिनंदन किया और आज शायद उस कविता की ताकत है कि आज आप इस मंच पर हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत उसी रचना से आप करें जो आपकी प्रतिनिधि रचना है। और एक बार जोरदार तालियां अमित कुमार यश के लिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर। पवित्र मंच को नमन करता हूं। आप सभी महनीय लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। समय को देखते हुए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं, क्योंकि दादा का आदेश है मुझे वो गीत पढ़ना है। मैं एक दो मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं, अगर आप तक मेरी बात पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मिले, क्योंकि कवि के जीवन में ये शब्द, ये कविता कहाँ से आती है सुनिएगा। 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ कि नैन जब तक सजल नहीं होते, आहा, नैन जब तक सजल नहीं होते, भाव मन के सफल नहीं होते, वाह, भाव मन के सफल नहीं होते। कोई शब्दों की भीख देता है, आहा, कोई शब्दों की भीख देता है, गीत लिखने सरल नहीं होते, जिंदाबाद बेटा, वाह वाह गीत वाह। लिखने सरल नहीं होते। और 4 पंक्ति सुनिए, क्योंकि सर मैं छोटे से गांव से आया हूं। जी। गांव में क्या है, 4 पंक्तियों से अपने गांव का निमंत्रण देता हूं। सर बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। स्वागत। कि हर घड़ी शुभ है, शुभ मुहूर्त है, हर घड़ी शुभ है, शुभ मुहूर्त है। माटी सोना है, नीर अमृत है, माटी सोना है, नीर अमृत है। तुम भी आना हमारे गाँव में, आपकी तालियां मिलें, वाह, तुम भी आना हमारे गाँव में। जिंदगी कितनी खूबसूरत वाह है, वाह 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 वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वाह। एक अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं ब्रज में हूँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा गए तो सबने उन गोकुल वासियों का, उन ब्रजवासियों का विरह गाया, हमारी माँ राधा का विरह गाया। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हमारे कृष्ण, जो अपने संकल्प को, जो अपने प्रण को निभाने के लिए मथुरा गए, उनका विरह बहुत कम लोगों ने गाया है। 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ। जी जी। कि हो के मजबूर दूर जाता है, वाह, मैं अपने कृष्ण की पीड़ा गा रहा हूँ, सुनिएगा। हो के मजबूर दूर जाता है, क्या उसे गम नहीं सताता है, क्या उसे गम नहीं सताता है। सब सुनाते हैं पीर राधा की, आहा, सब सुनाते हैं पीर राधा की। दर्द कान्हा का कौन गाता है, दर्द कान्हा का कौन गाता है।
बहुत बहुत आभार। आइए मैं उस गीत की भूमिका में, क्योंकि बेटियों के सम्मान में वो गीत है दादा, उस गीत की भूमिका में केवल मैं इतना कहता हूं कि धरती पे पुण्य कर्म का परिणाम बेटियां हैं। धरती पे पुण्य कर्म का परिणाम बेटियां हैं। दुर्गा समान है ये पर नाम बेटियां हैं। अरे जीते जी मोक्ष चाहो तो बेटियां पालो, क्योंकि आंगन में जैसे मानो चारों धाम बेटियां हैं। वाह। तब मैं वो गीत पढ़ता हूँ। जी, जी, आइए हाँ। ये बेटियां क्या चाहती हैं, क्या हैं बेटियां, जी, सुनिएगा। स्वागत। कि नहीं खूबसूरत जहां चाहती हैं, आहा। नहीं खूबसूरत जहां चाहती हैं, ये चिड़िया खुला आसमां चाहती हैं, ये चिड़िया खुला आसमां चाहती हैं। नहीं खूबसूरत जहां चाहती हैं, ये चिड़िया खुला आसमां चाहती हैं। पहला बंद रखता हूं, अगर मेरी बात पहुंचे तो पीछे तक आपकी तालियां उठें। सुनिएगा। क्यों बांधा है मतभेद की बेड़ियों में, बताओ कमी क्या है इन बेटियों में। क्यों बांधा है मतभेद की बेड़ियों में, बताओ कमी क्या है इन बेटियों में। हमी से हमारा भला चाहती हैं, हमी से हमारा भला चाहती हैं, ये चिड़िया खुला आसमां चाहती हैं, ये चिड़िया खुला आसमां चाहती हैं। दूसरा बंद रखता हूं, सुनिएगा। बेटियां क्या हैं? धरा की धरोहर, ये जितनी भी हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, जितनी भी नारी शक्ति बैठी हैं, सबका आशीर्वाद मिले। धरा की धरोहर खजाना है इनसे, ये हमसे नहीं है, जमाना है इनसे। धरा की धरोहर खजाना है इनसे, ये हमसे नहीं है, जमाना है इनसे। कभी इनसे पूछो ये क्या चाहती हैं, कभी इनसे पूछो ये क्या चाहती हैं, ये चिड़िया खुला आसमां चाहती हैं, ये चिड़िया। बहुत बहुत आभार। तीसरा बंद रखता हूं, सुनिएगा, समय का अपना भाव है। तीसरा बंद, क्योंकि जब हमारे देश में निर्भया जैसी हमारी उन देश की बेटियों पर, उन हमारी बहनों पर अत्याचार होते हैं, तब एक कवि की कलम उठती है और क्या लिखता है, सुनिएगा, सारा आशीर्वाद मिले आपका। कोई कर्म इससे घिनौना नहीं है, आपका विशेष आशीर्वाद मिले सर। कोई कर्म इससे घिनौना नहीं है, अरे पापियों ये खिलौना नहीं है। अरे पापियों ये खिलौना नहीं है। दयालु है लेकिन दया चाहती है, दयालु है लेकिन दया चाहती है, ये चिड़िया खुला आसमां चाहती है, ये चिड़िया खुला। आइएगा, बहुत बहुत आभार। अंतिम बंद इस गीत का पढ़ता हूँ। अमित भैया बैठे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। अंतिम बंद, क्योंकि
कुछ लोग तीर्थों पर दर्शन करने के लिए जाते हैं लेकिन बेटियों का सम्मान नहीं करते। मैं उनके लिए कहता हूं, सुनिएगा। सभी तीर्थ इनके पगों में बंधे हैं, बेटियों के पगों में सब। सभी तीर्थ इनके पगों में बंधे हैं, यही जानकी रुक्मणी राधिके हैं। सभी तीर्थ इनके पगों में बंधे हैं, यही जानकी रुक्मणी राधिके हैं। अमित अपनी पूजा कहाँ चाहती हैं, मगर अपनी पूजा कहाँ चाहती हैं। ये चिड़िया खुला आसमां चाहती हैं, ये चिड़िया खुला। मुझे इस गीत के बाद इसलिए इस माइक पर आना पड़ा। अमित कुमार यश इनका नाम है। यह मंच आपको दुआ देता है कि आपका यश दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। आज के इस मंच से एक तरह से उनकी आमद हो रही है। एक बार जोरदार ताली अमित कुमार यश के लिए, आगे से लेकर पीछे तक। दोस्तों, इस मंच की सार्थकता यही है। मैं देश विदेश के तमाम कवि सम्मेलनों में जाता हूं, लेकिन यदि मुझे कोई ऐसा रचनाकार मेरे दिल को छू जाता है तो मैं उसको कहता हूं कि तुम उस आयोजन में जरूर आइएगा, और बेचारे मेरा मान रखते हैं। तो ऐसा ही एक बहुत खूबसूरत दोहाकार मैं आप